Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our lecture number 8 of lecture number 5 of chapter number 8, and this is about the effect of force in the presence of air pressure. So आज के lecture के अंदर हम अपने SLO को cover करेंगे जिसमें हम examine करेंगे the effect of force in the presence of एयर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर. सो हमारे पास अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के ज़रिए से. तो जल्दी से मुझे बताइए कि हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हाउ द विंड अफेक्ट योर मूवमेंट एंड व्हाई डू यू थिंक इट फेल्ट हार्डर टू मूव. वेरी गुड. सो हमारे पास द विंड फोर्स पुशेस अगेंस्ट अवर बॉडी एंड मेकिंग इट हार्डर टू मूव फॉरवर्ड. और ये फोर्स जो हमें पुश करती है दैट इज द विंड रेजिस्टेंस. इसी तरह जब आप चलती हुई गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आप फील करते हैं कि द एयर इज पुशिंग अगेंस्ट योर हैंड, और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं विंड रेजिस्टेंस का. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मूव करते हुए एयर रेजिस्टेंस या विंड रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम कुछ उनकी शेप्स को या उनके साइज को चेंज करके विंड रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेस कार्स होती हैं, अगर आप इनकी फॉर्मेशन पे देखो तो दे आर बिल्ट टू बी सुपर स्लीक. और ये क्यों सुपर स्लीक बनाई जाती हैं? ताकि हम विंड की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम हद तक कम कर सकें और इनकी स्पीड में कोई कमी ना आए. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आप अगर स्पीड बोट्स को देखें तो ये इनकी बॉडी भी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है ताकि ये जल्दी से तेज स्पीड में मूव कर सकें और इनको विंड रेजिस्टेंस कम से कम फेस करनी पड़े. तो हमने इनकी शेप को इस तरह से बना दिया कि ये विंड रेजिस्टेंस को कम से कम फेस करें, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी की तरह. नेक्स्ट अगर आप देखें और नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम बहुत विंडी डे में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और उसको ओवरकम करने के लिए आपको पैडलिंग तेज़ करनी पड़ेगी. और इसी तरह अगर आप अपनी पैडलिंग के हार्डर पैडल करेंगे विंड रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, तो इसी तरह से आप विंड की स्पीड को, विंड की रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो दैट इज़ अबाउट द एयरप्लेन. सो डियर स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ द एयरप्लेन और द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन इज अकॉर्डिंग टू, इस तरह से ये शेप बनाई जाती है ताकि हम विंड रेजिस्टेंस को कम कर सकें. आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अपवर्ड साइड है यहाँ पे विंड की स्पीड हाई होती है एज कम्पेयर टू द लोअर साइड, एंड दिस क्रिएट्स अ लिफ्ट दैट हेल्प्स द एयरप्लेन टू स्टे इन द एयर और टू ट्रैवल, ताकि इसको ट्रैवलिंग में मदद हो सके. और इसके इसी शेप की वजह से, बॉडी की वजह से एयरप्लेन इजीली हवा में स्टे कर सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है काइट की. इसकी भी शेप इस तरह से बनाई गई है कि विंड की जो स्पीड है अपवर्ड साइड पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द लोअर साइड, और इसी तरह हमारे पास एक लिफ्ट क्रिएट होती है जो कि काइट को हवा में बरकरार रखने में मदद देती है. तो इसी तरह से हमने इसकी शेप को भी इस तरह से बनाया कि विंड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम हद तक हम रिड्यूस कर सकें. कुछ फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि विंड रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है शेप. अगर आप इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को स्लीक या स्मूथ बनाएंगे जस्ट लाइक रेस कार और स्पीड बोट्स, तो हम विंड रेजिस्टेंस को मिनिमम कर सकते हैं. और आप जानते हैं कि अगर विंड रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो हमारे पास ये स्पीड को कम नहीं कर पाएगी. तो इसी तरह हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए विंड रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम उसकी शेप को स्लीक और स्मूथ करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास साइज. यू नो दैट बिगर थिंग्स हैव मोर सरफेस फॉर द विंड टू पुश अगेंस्ट, सो दे फेस हायर विंड रेजिस्टेंस. इसीलिए अगर आपको चीज़ों को विंड रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो आपको उनका सरफेस एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा. इसी तरह अगर हम स्पीड की बात करें तो फास्टर मूविंग थिंग्स जो हैं वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस या विंड रेजिस्टेंस फेस करती हैं बिकॉज दे आर क्रैशिंग इनटू मोर एयर मॉलिक्यूल्स और एज दे स्पीड अलोंग. इसी तरह अगर आप स्पीड को कम रखेंगे तो आप एयर रेजिस्टेंस या विंड रेजिस्टेंस को कम फेस करेंगे. अगर हम एयर थिकनेस की बात करें लाइक द सुपर विंडी डे, तो उस दिन हमारे पास एयर रेजिस्टेंस या विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी बिकॉज विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में, हरकत करने में
डिफ़िकल्टी फेस होगी। इसी तरह हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अब इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सिनेरियो दिया गया है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए इस पर गौर करना पड़ेगा। इस वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से इजीली ओपन करके तो इस वर्कशीट को असेस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।